हेलो देयर, दिस इज के बी ओझा। तो हम फिर आ गए जी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के बारे में। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? तो ये होगा 3abc। ये इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है ये। एक्चुअल में हम लोग पिछले दो आइडेंटिटी में ये बात कर चुके हैं कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc हो तो इसका फॉर्मूला होता है कितना? तो a प्लस बी प्लस सी और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। ठीक है, इतना तो हम लोग को पता है। अब ऐसे में देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इधर राइट साइड वाला टोटल एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? 0। मतलब अगर ये 0 हो जाए तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। क्या ठीक है ये? क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 0। दैट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc का वैल्यू कितना हो गया? 0। और तब यहां से आप इजीली देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 3abc के बराबर। लेकिन ये तभी सही होगा जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्रूफ कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहां से। तो आप ये कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसी का ये इस एक्सप्रेशन का ही एक एक्सटेंशन है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए। सवाल ये है कि इस फॉर्मूले का हम लोग कब इस्तेमाल कर सकेंगे? तो सिंपल सा बात है, अगर या तो सीधे क्वेश्चन में ये कहे कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, या इनडायरेक्टली आपको वैल्यू ऐसा दिया हुआ रहे जहां पे आप ये देख पाए ऐड करके कि उनका वैल्यू जोड़ने पर 0 आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका एप्लीकेशन। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, देखिए जैसे a का वैल्यू दिया हुआ है 200, b का वैल्यू दिया हुआ है -150 और c का वैल्यू दिया हुआ है -150। तो यहां से अगर देख रहे हैं हम लोग a और b प्लस c का वैल्यू जोड़ के देखते हैं। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोग देखें तो देखिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 और फिर -150। चूंकि ऐड भी करेंगे साइन निगेटिव है तो माइनस साइन ही रखना होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस सभी का वैल्यू टोटल करने पर कितना आ जाएगा? 0। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू किसके बराबर आ जाता है भाई? तो ये आ जाता है 3abc के बराबर। और दैट्स वाई इस केस में भी हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए यानी कि 200 के बराबर इंटू 150 और इंटू 50 के बराबर। और फिर क्या है, इसका कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। हमने बस इस एक्सप्रेशन के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ऐसा कोई वैल्यू दिया हुआ है जहां ए और बी और सी का वैल्यू जोड़ने पर अगर 0 आ रहा है और ऐसे में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप सीधे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी के बराबर करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और वैल्यू देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ए का वैल्यू दिया हुआ 100, बी का वैल्यू 199 और सी का वैल्यू -1। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखें तो हम जोड़ सकते हैं 100, साफ साफ आपको दिख रहा है। और सॉरी, यहाँ पे हम इसको 200 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 200 और ये दिया हुआ आपका 199 और ये हो गया -1। आप देख रहे हैं वो सिमिलर क्वेश्चन है, बस हमने डेटा बदल दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी ये टोटल वैल्यू कितना हो गया? 0। तो आप लिख सकेंगे
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी के बराबर, क्योंकि यहाँ सबको जोड़ने पर वैल्यू कितना आ रहा है? 0। और इसका मतलब होगा 3 इंटू 200 इंटू -199 और इंटू हो जाएगा -1। और आप देख रहे हैं चूंकि माइनस 2 बार है तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से आंसर हम लोग कर सकते हैं। मतलब पीछे वाले में यहाँ भी जो वैल्यू हम लोग लेंगे ना, तो ये -150 और -50 यहाँ दिखाएंगे और फाइनली हम लोग मल्टीप्लाई करके लाएंगे। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि अगर ए बी सी के बारे में हम लोग को कोई ऐसा वैल्यू दिया हुआ है जहां पे आपको ये लगता है कि ऐड करने पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू डिमांड किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी के बराबर होता है। क्या ठीक है ये? तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc वाले फॉर्मूले का एक सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है। कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन में। तो आप इसको आराम से सीख लीजिए, एक बार कॉन्फिडेंस में आइए, और जब लगे कि आ गया है पूरा कॉन्फिडेंस और आप समझ गए, आप इसको एक्सेप्ट कर लिए, तो ये है आपके लिए चेक पॉइंट। चेक करिए कि आप कितना सीखे हुए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।